Hello children, how are you? Fine na? So today we will start a new lesson that is Raghu's dream in living English. So have you ever dreamt children? क्या आपने कभी सपने देखे हैं? Yes, very nice. So यहाँ पे हम लोग रघु के सपने के बारे बातचीत करेंगे. Now come on, Raghu's dream, chapter number 4 and page number 45. Raghu's dream. Raghu was very excited today. He had his English exam. English was his favorite subject. रघु जो है एक बच्चा है आप ही लोग की तरह और आज बहुत ज़्यादा खुश है. आज उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम है और इंग्लिश उसका फेवरेट सब्जेक्ट है. इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट. आई होप आई डू वेल इन माई एग्ज़ाम टुडे. रघु सोचता है कि इंग्लिश तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे आशा है कि आज मैं बहुत अच्छा करूँगा एग्ज़ाम में. आई एम सो ईगर to write the exam. I wonder if questions on my favorite lessons are included. वो सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ एग्ज़ाम को लेकर, बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ एग्ज़ाम को लेकर और मैं चाहता हूँ कि वो सारे क्वेश्चंस उसमें आ जाएं जो मेरे फेवरेट लेसन से इंक्लूडेड हो. Soon it was time for the exam to begin. बहुत जल्दी समय आ गया जब एग्ज़ाम शुरू होने वाला था. Miss Ray started giving out the question papers. मिस रे जो उसकी टीचर है इंग्लिश की, वो क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करती हैं. रघु वेटेड इम्पेशेंटली. इम्पेशेंटली का मतलब होता है ईगरली. तो वो बहुत ज़्यादा उत्सुकता के साथ वेट कर रहा था क्वेश्चन पेपर्स का. व्हेन रघु गॉट द क्वेश्चन पेपर ही वॉज शॉक्ड. जब उसको क्वेश्चन पेपर मिलता है वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है. ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज. वो बिल्कुल अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था. वो देखता है देयर आर 4 स्पून्स and 6 plates on each table. How many? What is this? This is not the English paper. वो क्वेश्चन पेपर देखता है, उसमें लिखा होता है कि there are 4 spoons and 6 plates on each table. ऐसा करके कुछ लिखा रहता है क्वेश्चन. तो वो सोचता है कि ये कौन सा पेपर, ये तो इंग्लिश का पेपर है ही नहीं. मैम there is something wrong. वो बोलता है मैम यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है. Now turn over the page. Page number 46. The whole class looked at Raghu. पूरा क्लास रघु को देख रहा था. दे कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज रॉन्ग. उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ गड़बड़ क्या हुई. व्हाट्स द मैटर रघु? आर यू ऑल राइट? मैम ने कहा कि यहाँ क्या मैटर हो गया. रघु क्या तुम सही हो, ठीक हो? देयर हैज़ बीन अ मिस्टेक. मैम दिस इज़ अ मैथ्स पेपर. वो बोलता है कि मैम यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ है, आज तो मैथ्स पेपर है. मिस रे स्पोक काइंडली टू रघु. मिस रे जो हैं वो रघु से बोलती हैं ऑफ कोर्स इट्स मैथ्स, टुडे इज़ द मैथ्स एग्ज़ाम. वो बोलती हैं बेशक आज मैथ्स का एग्ज़ाम है. नो नो इट कांट बी, टुडे इज़ द इंग्लिश एग्ज़ाम. वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, आज तो इंग्लिश का एग्ज़ाम है. एवरी वन वॉज सरप्राइज्ड एट रघुज वर्ड्स. रघु की इन बातों से सारे लोग बिल्कुल सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे. I think you must have mixed up the dates. Did you check the date sheet? मैम बोलती हैं कि तुम जरूर मिक्सअप कर दिए हो सारे डेट्स. क्या आपने डेट शीट चेक किए हैं, टाइम टेबल चेक किया है? यस मैम आई हैड चेक्ड इट दिस मॉर्निंग. आज मैं सुबह को ही चेक किया हूँ. टुडे वी वर सपोज टू हैव अ इंग्लिश एग्जाम. आज हमारा इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है. रघु वॉज इन टीयर्स. ही डिडंट नो व्हाट टू डू. He just stared at the paper. रघु की जो आँख हैं वो आंसू से भर जाते हैं और वो सिर्फ देखे जा रहा था पेपर को. उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जा सकता है. रघु डोंट बी सो अपसेट, रीड द क्वेश्चंस, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ देम. मैम बोलती हैं रघु तुम इतने ज़्यादा अपसेट मत हो, तुम अच्छे से पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ो, इनमें से बहुत सारे आंसर्स तुम दे सकते हो. बट आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश टुडे. वो बोलता है कि मैम लेकिन मैंने तो इंग्लिश की प्रिपरेशन की है, तैयारी तो मैंने इंग्लिश की है. वेल द इंग्लिश एग्ज़ाम इज़ टुमारो. उसकी एक क्लासमेट बोलती है बढ़िया है, इंग्लिश का एग्ज़ाम तो कल है. रघु वॉज कन्फ्यूज्ड. ही कुड नॉट थिंक क्लियरली. अब उसको अच्छे से वो सोच ही नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था. वॉट इफ़ आई डू बैडली इन मैथ्स? क्या अब तो मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा बुरा करने वाला हूँ. आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश टुडे. आज तो मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन की है. रघु केप्ट ऑन स्पीकिंग टू हिमसेल्फ. वो अपने आप से बड़बड़ाता रहा.
इट वॉज सपोज टू बी इंग्लिश टूडे। आई नो इट वॉज सपोज टू बी इंग्लिश टूडे। वो बोलते जा रहा था कि आज तो इंग्लिश का ही एग्जाम होने वाला है। रघु's mother noticed him kicking around in his bed, muttering something. रघु देखती है कि अरे क्या कर रहा है मेरा बच्चा, वो किक कर रहा अपने बेड पे ही और कुछ बुदबुदा रहा है। मटरिंग का मतलब होता है बुदबुदाना। रघु वेक अप, यू मस्ट बी हैविंग अ बैड ड्रीम। वो बोलती है कि रघु जग जाओ, लगता है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा है। ओह मम्मी, वेयर एम आई? मैं कहाँ हूँ मम्मी? इन योर बेड रघु, तुम अपने बेड पे हो। रघु लुक्ड अराउंड, ही वॉज इंडीड इन हिज बेड एट होम। वो देखता है चारों तरफ, वो देखता है कि सही बात है, मैं अपने बिस्तर पे ही हूँ। इट मस्ट हैव बीन अ ड्रीम। ओ मम्मी, आई हैड सच अ बैड ड्रीम। वो बोलता है कि सही बात है, ये ड्रीम ही हो सकता है मम्मी, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। काम डाउन एंड टेल मी ऑल अबाउट इट। वो बोलती है अच्छा अब शांत हो जाओ और सारा माजरा मुझे बतलाओ। कम ऑन, लास्ट पेज 48। रघु टोल्ड हिज मदर अबाउट हिज ड्रीम। रघु अपनी मम्मी से सारा कुछ सपने के बारे बतला देता है। आई ड्रीम्ड दैट आई वेंट टू स्कूल प्रिपेयर्ड फॉर माई इंग्लिश एग्जाम। आई फाउंड आउट दैट वी हैड द मैथ्स एग्जाम इंस्टेड। मैं स्कूल में पहुंच गया हूँ इंग्लिश की एग्ज़ाम की तैयारी करके, और वहाँ मैंने पाया कि इंग्लिश के एग्ज़ाम के बदले मैथ्स का एग्ज़ाम है। ओ माई पुअर बॉय, हैव यू फॉरगॉटन दैट योर एग्जाम्स आर ओवर? मम्मी ने कहा अरे मेरे बेचारे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम भूल गए हो कि तुम्हारे एग्ज़ाम जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ योर हॉलीडेज़। आज तुम्हारे छुट्टियों का पहला दिन है। ऐसा कहा मम्मी ने। इसका मतलब है कि वो बहुत ही बुरा सपना देख रहा था। तो कैसी लगी स्टोरी? अच्छी लगी ना? सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो इस तरह से आप भी जब एग्ज़ाम आपके ख़त्म हो गए हैं, अभी फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट, तो आप भी ऐसे सपने देखते हो क्या? ओके, बाय, देन सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।